दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है और काफ़ी समय के बाद स्टॉक एक नए लो पे पहुंच गया है। यानी जो 66 का एक सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया है। तो इतनी भारी गिरावट क्यों हो रही है जबकि बाजार में इतनी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। बाजार में मात्र 50 पॉइंट की गिरावट थी। तो ये गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस गिरावट के बाद मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है, क्या सब कुछ बेच के निकल जाए या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के सुज़लॉन में इस समय निवेश करना चाहिए, क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट मोजो का क्या कहना है उसको भी जानेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, सुज़लॉन एनर्जी का बिजनेस जो बिल्कुल पटरी पे है उसके बावजूद ये जो गिरावट है ये क्या इशारा कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 79,486 के स्तर पे क्लोजिंग दिए। 55 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.070 पॉइंट की हल्की सी गिरावट। वैसे इंट्राडे में आप देख सकते हो कि 79,117 तक चला गया, लेकिन निचले लेवल से अगर आप देखें तो लगभग यहाँ पे आपको 400 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिलेगी। तो बाजार तो रिकवर कर गया, लेकिन सुज़लॉन के स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुई। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत हुई बिल्कुल निगेटिव ही हुई 66.59 पर। क्लोजिंग कल की 66.80 के आसपास थी और यही दिन भर का ये यहाँ से एक तरफा गिरावट का माहौल बना और जिसकी वजह से स्टॉक इंट्राडे में 61.84 पर चला गया। बहुत समय के बाद स्टॉक फिर से 60 रुपये की रेंज में आ गया है और अंत में क्लोजिंग 62.28 के आसपास, जहाँ पे 6.77% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो बहुत ज़बरदस्त निगेटिव माहौल बना हुआ है और आप इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो कि पिछली बार जब भी गिरावट हुई स्टॉक ने 66 के लेवल को नहीं तोड़ा। 25 अक्टूबर को भी अगर आप देखें तो 66 के आसपास स्टॉक आया था। उसके बाद काफ़ी 2-3 दिन तक उस लेवल से नीचे नहीं गया, यानी 29 अक्टूबर तक देखें तो आप स्टॉक 66 के आसपास रहा। फिर से 31 अक्टूबर को गिरावट स्टॉक 66 के आसपास आ गया, लेकिन उससे नीचे नहीं गया। फिर अगर आप देखेंगे तो 4 नवंबर और 5 नवंबर के स्टॉक ने एक बार इंट्राडे में 65 बताया, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। तो एक तरह से देख दो कि 65 से स्टॉक नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन इस बार उस लेवल को भी तोड़ दिया है, यानी एक मेजर सपोर्ट टूटा है। वीकनेस और बढ़ सकती है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि कल भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम का जरूरत था, लेकिन आज सीधा वॉल्यूम डबल हो गया, यानी 10 करोड़ के आसपास का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली कर दी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है US से आई बैड न्यूज़। US में सरकार बदल चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप अब US के प्रेसिडेंट है और उन्होंने अपनी पॉलिसी में क्लियर कर दिया कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे। और अब आप देख सकते कि सुज़लॉन एनर्जी का US में भी कारोबार है। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो सुज़लॉन एनर्जी की कम से कम 18 स्टेट के अंदर उनकी प्रेजेंस है। और इस वजह से यहाँ पे दूसरी 2 और कंट्रीज़ में अगर आप देखें, यूरोप कंट्रीज़ में भी उनका कामकाज है। तो US में पॉलिसी में बदलाव होने का सुज़लॉन पे सीधा असर होगा। उनका जो वहाँ पे बिजनेस है उसके ऊपर निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसने एक पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया। तो सिर्फ यहाँ पे सुज़लॉन की बात नहीं है, पूरा सेक्टर जो है वो ज़बरदस्त धराशायी हुआ है। आज वारी एनर्जी का शेयर भी ज़बरदस्त टूटा है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में वारी एनर्जी का शेयर भारी भरकम गिर रहा है। जो स्टॉक 3700 पे पहुंच चुका था वो वापस 3000 पे आ गया है। अगर वारी एनर्जी के बारे में आपको जानना तो इससे पहले ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके देखें आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या वारी एनर्जी में इस समय निवेश किया जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो देख सकते हो कि भारत समेत दुनिया भर के सारे सेक्टर, जो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां वो खौफ खा रही है। जो इस समय आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का विरोध किया है और उन्होंने वादा किया है कि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट है उनको रोक देंगे। और देख सकते हो कि उनके हिसाब से ऑयल और गैस ही सही जरिया है, वही सस्ता पड़ता है और रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है वो काफ़ी कॉस्टली है और इसीलिए उनको नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि इसने एक पूरा माहौल बिगाड़ दिया है, जिसका असर देख सकते हो कि पूरी तरह से बाजार पे पड़ा है निगेटिव। तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखो कि जो इस समय
क्लाइमेट चेंज का जो है उसको एक मुद्दा मानने से इनकारी कर दिया है और उसने इसको धोखा करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं देश की ऊर्जा स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकती है। पिछली बार भी ट्रंप ने सत्ता संभालने से कुछ समय के भीतर ही पेरिस जलवायु समझौते से हाथ खींच लिया था। और इस समय अगर आप देखें तो जो पोल्यूशन से सब देश लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो गैस और जो ऑयल है उसी के ऊपर भरोसा करे, उससे ही अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करे। तो अब वो जो कंपनियां जिसका बहुत ज़्यादा निवेश है यूएस में, उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो गई। क्या वो सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे? तो देख सकते हो कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ऑफशोर विंड फार्म्स को समाप्त कर देंगे। तो इससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है और इससे संबंधित कंपनियां जिनका बिजनेस है उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जिसमें सुजलॉन भी शामिल है। तो इसी वजह से सुजलॉन के शेयर में भारी भरकम गिरावट हुई है। यानी जो रीज़न है वो इंडिया का बाजार नहीं है, बल्कि यूएस के मार्केट की वजह से इनको प्रॉब्लम आई है। लेकिन अचानक जो निवेश ऑलरेडी हो रहा है, जो पॉलिसियाँ चले उसको बदला नहीं जा सकता है। कोई भी सरकार बदलने से सारी की सारी पॉलिसियाँ बंद नहीं होती, उससे हाँ ये थोड़ी धीमी हो सकती है। तो इतनी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं, जितनी अभी एक समय माहौल बना है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बल्कि आप देखें तो जो ऑफशोर विंड के जो बड़े डेवलपर है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में, उसके शेयर में भी 14% की भारी गिरावट हुई है। वेस्टास नॉर्डेक्स के शेयरों में भी 11% और 7.5% की गिरावट हुई है। तो सभी शेयर गिरे और साथ में इंडिया के अंदर जो कंपनियां सुजलॉन एनर्जी और जेनसोल जैसी कंपनियां, उनके शेयरों में भी गिरावट हुई है, क्योंकि उनका कारोबार भी आप देखें तो सुजलॉन के साथ साथ दूसरी और कंपनियों का यूएस में है। स्पेशली अगर आप देखें तो वारी एनर्जीज का बहुत सारा बिजनेस यूएस में है, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस गिरी है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है। तो ये जो पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है, अगर यूएस की तरफ से जो ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है उसको रोका जाता है, तो इसका सीधा फ़ायदा इंडिया को हो सकता है। तो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंपनियां, उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए जो बहुत सारा निवेश है यूएस में, वो कंपनियां फिर दूसरे देशों की तरफ रुख करेंगे। उनका जो निवेश है इन कंट्री में आ सकता है, इसमें इंडिया भी शामिल है। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे तेज़ी से शुरू हो सकते हैं। बहुत सारा नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी हो गई इन कंट्रीज़ के लिए। तो जिसके दोनों पहलू है। तो अगर आप देखें कि सुजलॉन के लिए अगर रास्ते बंद हो जाते हैं यूएस के, तो इंडिया में उनको और बहुत सारे नए पार्टनर मिल सकते हैं, उनका बिजनेस बढ़ सकता है। तो ओवरऑल देखें तो कोई चिंता की इतनी बात नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, आने वाले समय इसका भी नतीजे क्लियर ही अच्छे से देखने को मिलेंगे। और इसी को लेकर देखो मार्केट मोजो ने कहा कि गिरावट का इस समय आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस गिरावट में भी स्टॉक को आपको होल्ड करके रखना चाहिए और आने वाले समय स्टॉक फिर बेहतर कर सकता है, ये मार्केट मोजो का कहना है। तो 8 नवंबर के दिन देखें तो स्टॉक के अंदर 4.5-5% की गिरावट देखने को मिली है। और ये देख सकते हो कि मार्केट मोजो का कहना है कि सुजलॉन के स्टॉक को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। गिरावट हुई है लेकिन स्टॉक फिर से बाउंस बैक दे सकता है। सुजलॉन का स्टॉक मजबूत है, फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है और ऐसे में स्टॉक आने वाले समय फिर बेहतर करेगा। दूसरे और भी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी इस समय स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, न कि इसमें से बिकवाली करके निकलने की सलाह दे रहे हैं। तो ये जो अभी समय जो देख दो कि विंड एनर्जी का जो बिजनेस है वो आगे भी बेहतर करेगा। इंडिया के अंदर इस समय डिमांड अच्छी है, सरकार की तरफ से योजना इसके फेवर में है। तो यूएस की प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है, आने वाले समय फिर बेहतर हो जाएगा। एक बार पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 65.02 का पहला सपोर्ट, ये सपोर्ट टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 61.90 के आसपास है। वैसे इंट्राडे में ये सपोर्ट भी टूटा है, फिर उसको सपोर्ट के ऊपर आ गया स्टॉक। तीसरा सपोर्ट अब 57.66 के आसपास है, ये आपको खास ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 72.38 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 76.62 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी आगे जा रही है तो फिर 79.74 तक जा सकता है, यानी फिर से 80 के आसपास पहुंच सकता है। तो फिर एक नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है, जो 86 की पुराने है उसको तोड़ के नई हाई भी बना सकता है। तो इसीलिए चिंता की बात नहीं है। गिरावट में ये जरूर है कि इस समय जो खबरें आई है वो इसके फेवर में नहीं है, पर फिर माहौल बदलेगा और स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।